हेलो एवरीवन, वेलकम टू बार लर्निंग पॉइंट एंड आई एम विथ यू प्रिया मिश्रा। सो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा और यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। फॉर्म फिलिंग से पहले ये सारा चीज़ देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि जो फॉर्म फिलिंग का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो कब से कब तक होगा। सो 11th से लेके 10th ऑफ अगस्त तक जो है ये आप अप टू 5 PM तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जो पेमेंट है वो 11:50 PM तक कर सकते हैं, जो अगस्त है तब तक। और यहाँ पे हम बात करें, कल हम बता चुके थे कि जो जनरल OBC ST SC कैंडिडेट्स के लिए क्या फ़ी रखा गया है, इसकी बात की गई है यहाँ पे। और आगे हम बात करें कि बाकी की जो चीज़ें हैं, लाइक जो डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो अभी CBT बता दिया गया है, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये सारा कुछ अभी तय नहीं हुआ है। ये आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। जो एडमिट कार्ड का इशुएंस कब होगा, बाकी के जितने भी डिटेल्स हैं फॉर्म फिलिंग के अलावा, ये आपको NTA की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा एंड मैं आपके सामने वो सारा चीज़ लेके आती रहूँगी। देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है फॉर द जॉइंट CSI UGC NET 2022 एग्जामिनेशन के लिए। सो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में बताया गया है MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड BS MS BS 4 ईयर्स का होना चाहिए, BE BTech B Pharma MBBS विथ एटलीस्ट 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ किए हुए जो है वो आपको यहाँ पे रखा गया है। एंड कैंडिडेट enrolled for MSc or having completed 10+2+3 years of the above qualifying examination as on the closing date of online submission of the application form। So ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। एंड जो कैंडिडेट जो है अभी such candidates will have to submit the attestation form duly certified by head of the department institute from where the candidate is appearing or has appeared। सो अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए एनेक्सर 5 में आपको यहाँ पे शो करूँगी और वो आपको जो है सर्टिफाई करना होगा डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से, ऐसा बताया गया है। आगे हम बात करें, आगे डिटेल्स दिखाती हूँ मैं आपको। सो आगे देखिए किस तरीके की चीज़ें रखी गई हैं। BSc के लिए बताया गया है एंड जो रिलैक्सेशन 5% का रखा गया है जनरल कैंडिडेट से ST SC के लिए, आप देख लीजिए 50% मार्क्स चाहिए BSc एंड MSc वगैरह में, जो MSc PhD इंटीग्रेटेड कोर्स में है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और आगे हम आपके सामने कुछ चीज़ें और रख रहे हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर एज लिमिट की बात करें तो JRF के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया है एज 1/7/2021। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेबल अप टू 5 years इन केस ऑफ SC ST थर्ड जेंडर पर्सनल विथ जो PWD कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 years का, OBC कैंडिडेट को 3 years का रिलैक्सेशन दिया गया है और 5 years का रिलैक्सेशन ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स एंड थर्ड जेंडर के लिए है। सो OBC के लिए भी 3 years का रिलैक्सेशन है। और हम आपको बात करें, ये देखिए यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दिया गया है, दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द करेंट एग्जामिनेशन साइकिल ओनली। और मैक्सिमम 28 ईयर कब तक रखा गया है? 1/7/2021 तक। इसको नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है। लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। आगे हम बात करें, आगे हम देखें कि डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT मोड में है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। पार्ट A में 20 क्वेश्चन से आपको 15 करने हैं एंड पार्ट B में 40 से 35 में केमिकल साइंसेस की बात कर रही हूँ यहाँ मेंशन है। पार्ट C में 60 से 25 करने हैं। टोटल 120 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन करने हैं और 200 टोटल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और रिस्पेक्टिव वैसे ही एज सिमिलर ही है जैसा प्रीवियस एग्जामिनेशन में होते हुए आ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट पता होगा। एंड देखिए ये बता दिया गया है, द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 parts, ऑल पार्ट्स विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मैं आपको दिखाऊँ, जब आप फॉर्म फिल करेंगी तो सब्जेक्ट फॉर द टेस्ट के लिए द टेस्ट विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट मेंशन बिलो। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए, सब्जेक्ट कोड में बताया गया, देखिए 701 केमिकल साइंसेस के लिए 702, अर्थ साइंसेस के लिए 703, लाइफ साइंसेस 704, मैथमेटिकल साइंसेस 705, फिजिकल साइंसेस के लिए है। सो ये कोड आप जरूर याद रखिएगा।
रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो आप क्या क्या रख सकते हैं अपने पास बिफोर बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, रीड कीप रेडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। सो आपको कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप ये सारा चीज़ दे सकते हैं, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट आपको डालना है, योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस, 4 cities for the center of your choice, code of CSIR, UGC नेट सब्जेक्ट जो अभी मैंने दिखाया, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आप जिस भी सेक्शन में आ रहे हैं वो सब आपको रखने हैं, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ्स आपको रखने हैं एंड कैंडिडेट्स का जो भी सिग्नेचर है वो आपको आपके पास होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारे कुछ यहाँ पे एनेक्सर में मिल जाएगा। अब आपको मैं बाकी की चीज़ें यहाँ पे और दिखा, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ फॉर द जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। सो स्टेट में देखिए कौन कौन सा सिटी रखा गया है। अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बस एक ही है। आंध्र प्रदेश में मैं बात करूँ तो देखिए कितना सारा सेंटर रखा गया है, अनंतपुर, भीमावरम, चिराला, चित्तूर, इलूरू, गुंटूर। तो ये आप जिस भी स्टेट से आते हैं अपने स्टेट का आप सबसे पहले देख लें कि कहाँ कहाँ सेंटर जो रखा गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो सारे एग्जामिनेशन का आपको मिल जाएगा। बिहार में मैं बात करूँ तो बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया सेंटर रखा गया है और सबका कोड आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस जो भी सेंटर है उसका क्या कोड है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम आगे बात करें, सेंटर का हम बात कर लिए, आप स्क्रॉल डाउन करके सारा सेंटर चेक कर ले, इसके बाद ही आप फॉर्म में प्रेफरेंस अपना डालें। So this is the certificate regarding physical limitations to write in an examination, that is the PWD candidate के लिए ये सर्टिफिकेट एनेक्सर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर 5 है अटेस्टेशन फॉर्म रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के लिए, आप इसको डाउनलोड करके जो है वो सिग्नेचर करवा के फॉर्म फिलिंग में डाल सकते हैं। ऐसे ही करके सारा एनेक्सर जो है वो रखा गया है, एनेक्सर फॉर द OBC कैंडिडेट, इसके बाद देखिए एनेक्सर फॉर द SC ST कैंडिडेट, एनेक्सर फॉर द EWS कैंडिडेट। सो सारा कुछ जो है आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। सो गाइज आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो शो कर देती हूँ यहाँ पे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे इस तरीके का SMS आएगा, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 फॉर द एप्लीकेशन for joint CSIR UGC NET June, your application number is this, please complete the remaining steps of the application form। सो इस तरीके का आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे। और आगे आपको हम दिखाएं कि क्या आपके सामने आएगा। इसके बाद इस तरीके का जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो ये आपके सामने आएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, देन पेमेंट करेंगे। सो ये सारा चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ आपका इनकम्प्लीट होगा, कौन कौन सा चीज़ कंप्लीट होगा। तो दिस इज़ द थिंग। जब फॉर्म फिल होना कंप्लीट हो जाएगा तो कंफर्मेशन पेज का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा कुछ होगा, ये आपको दिखा दिया गया है। सो इस तरीके का आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा गाइस। सो आई होप जो चीज़ें मैं बताई वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और भी यदि आपको डाउट है कोई फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। सो दिस इज द कंफर्मेशन पेज जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, एंड डू नॉट सेंड दिस पेज टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा लिखा होगा। इसके बाद आपका आधार नंबर लिखा होगा, कैंडिडेट्स नेम लिखा होगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी, एंड यदि आप PWD कैंडिडेट्स हैं वो लिखा है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी लिखा है, डू यू नीड, जितने भी चीज़ें हैं, एनुअल इनकम आपको डालना है, आर यू डायबिटिक, अप्लाइड किसके लिए कर रहे हैं, अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नीट ये आपको डालना है। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश ही होगा। एग्ज़ाम सिटी के लिए जो भी आपने डाला होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सारा डिटेल्स आपको देखिए इस तरीके से सारा कुछ आपके सामने आएगा। इमेज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, परमानेंट एड्रेस ऑफ द स्टेट ये लिखा होगा या और सिग्नेचर मेंशन होगा। सो यहाँ कंफर्मेशन पेज तक मैं आपको बता दी।
सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विद बायो लर्निंग पॉइंट। कोई भी चीज़ें होगा तो मैं आप लोगों के सामने लेके आती रहूँगी।